अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3.2 9 क्लास मैथ न्यू बुक्स सेम है साइंस और आर्ट्स के लिए। तो उसका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि हम जो क्वेश्चन नंबर 7 और अप टू सो ऑन, ये सब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होंगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम नॉर्मली जो सेट्स में है ना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो स्टेटमेंट के फॉर्म में होती हैं, तो बच्चों हम उनको ना नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स में सॉल्व करते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारा बिजनेस मैथ कह लो या आईसीएस में कह लो, या जो बिजनेस रिलेटेड या इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं हम उसमें सॉल्व करते हैं। नॉर्मली जब आप आईसीएस आगे करोगे या आप अपनी यूनिवर्सिटी में मेजर या माइनर रखते हो मतलब स्टैटिस्टिक्स को, तो वहाँ पे भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखोगे। तो नॉर्मली ये सेट इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप इसका जो है 40 पेज नंबर 49 में ना बुक है, इसका फॉर्मूला, दो फॉर्मूले वहाँ पे गिवन, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन जब आप मेरे साथ चीज़ों को लेके चलोगे तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर होते रहेंगे। तो बच्चों, आज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि in a class of 55 students, 34 like to play cricket, 30 like to play hockey। यानी क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 55, जिनमें से 34 को क्रिकेट पसंद है, 30 को हॉकी पसंद है। आल्सो each student like to play at least one of the both games। तो वो कह रहे हैं कि अब इसमें से ऐसा भी है कि दो मतलब कुछ इस तरह के भी बच्चे हैं, यानी इन सब में 55 में से कुछ इस तरह के बच्चे हैं जिनको या तो ये वाली गेम पसंद है या ये, यानी क्रिकेट पसंद है या हॉकी। और हमने इसका आंसर देना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। हमने बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये दोनों गेम्स पसंद है। तो एटलीस्ट यहाँ जहाँ पे भी आ जाएगा वहां पे यूनियंस के फॉर्म में आंसर देंगे, और जहाँ पे बोथ और ऑल के फॉर्म में पूछेगा तो वहां पे इंटरसेक्शन को कंसीडर किया जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों कितने, या एन ऑफ यू यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स कितने 55। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है वो कितने 34। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हॉकी खेलना पसंद है वो बच्चे एन ऑफ एच कितना 30। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इन दोनों में से कम एक गेम पसंद है, यानी सी यूनियन एच में से यानी सी और एच में से कम एक गेम पसंद है, वो कितने 55। यानी 55 बच्चे हैं ना जिनको इन दोनों में से कम एक गेम पसंद है। तो हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये दोनों गेम्स पसंद है। तो बच्चों, एक फार्मूला है हमारे पास, मैंने फार्मूला पहले राइट करके रख लिया। n of c union h is equal to n of c plus n of h minus n of c intersection h। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने n of c intersection h निकाला है, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको ये दोनों चीजें पसंद है, ये दोनों जो है गेम्स पसंद है। तो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ पुटिंग वैल्यूज कर लो, तो लिख लो पुटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करो बच्चों। 55, यहाँ पे ये 55 है ना, 55 पुट किया बच्चों। और एन ऑफ सी कितना है बच्चों, एन ऑफ सी यानी क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है 34 बच्चों के क्रिकेट पसंद है। एन ऑफ एच कितना है 30 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच बच्चों वो कितने हैं वो तो फाइंड आउट हमने करने हैं। तो बच्चों बताओ 55, तो 34 में 30 प्लस करो तो क्या आ जाता है 64, और माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। तो बच्चों ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इधर आके प्लस हो जाएगा, और 64 इज इट इज रहेगा, और 55 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 64 में से बच्चों 55 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 9। तो सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 9। यानी हमारे पास एक आंसर आ गया कि कितने बच्चे हैं जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स पसंद है। तो उसके आंसर क्या गया बच्चों 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद है। ठीक हो गया। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों में से एक कम से कम पसंद है, वो टोटल 55 में से होंगे। लेकिन जिनको इन दोनों में से कम एक पसंद है वो 9 है। ठीक है, तो 9 को यहाँ क्रिकेट पसंद है, 9 को यहाँ हॉकी वगैरह पसंद है, यानी बहुत में से वो यहाँ पे उसने कहा कि कम से कम एक, और यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको हॉकी और क्रिकेट दोनों पसंद है वो 9 है। ठीक है, तो ये अलहदा के लिए कम से कम के लिए, और ये ऐसे जिनको दोनों गेम्स एटलीस्ट नहीं बल्कि जिनको दोनों गेम्स पसंद है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है।
तो इसको देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चंस लेंथी नजर आएंगे लेकिन इनके सॉल्यूशंस बिल्कुल आसान आसान होंगे भी, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 500 है। तो पहले पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। 250 स्पीक उर्दू, 250 उनमें से उर्दू बोल सकते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, और 150 सॉरी 50 यानी 50 जो लोग हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ तक स्टेटमेंट को यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। तो टोटल कितने हैं कि ऐसे बंदे हैं जिनमें से उर्दू स्पीकिंग भी है, यूनियन उर्दू स्पीकिंग है, यूनियन, यहाँ पे यूनियन लिख लिया, और ये यू उर्दू के लिए है और ये यूनियन है। और उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कितने बच्चों वो लिख लिए, और उसके बाद पंजाबी स्पीकिंग है। तो इन सब का यूनियन बच्चों कितना आ गया, यानी इन सबको मिला के 250 को 150 और 50 को मिलाओ तो 500 आता है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 500 हमारे पास आ गए। उसके बाद बच्चों वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 250 है जो उर्दू स्पीक करते हैं, यानी एन ऑफ यू वो कितने हैं 250। और वो उसके बाद कह रहे हैं कि 150 कितनी जो 150 है वो क्या स्पीक करते हैं, इंग्लिश करते हैं। तो एन ऑफ ई वो कितने हैं बच्चों 150। और उसके बाद बच्चों वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 50 ऐसे हैं जो पंजाबी स्पीकिंग है। तो एन ऑफ पी कितने हैं बच्चों 50। यहाँ तक क्वेश्चन को हमने राइट डाउन कर लिया, इस स्टेटमेंट को इस तरह सिंपल फॉर्म में राइट डाउन कर लिया। तो आगे बच्चों क्या करना है, आगे सिंपली बताना है कि अब इसके इंटरसेक्शन लिखना है, यानी जो दोनों मतलब अगली स्टेटमेंट में ना इंटरसेक्शन आगे देखना। वो कह रहा है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। तो एन ऑफ उर्दू और इंग्लिश यानी जो दोनों बोल सकते हैं वो कितने बंदे हैं, वो 40 हैं। उसके बाद 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, यानी एन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के पहले कह रहे हैं इंग्लिश और बाद में कह रहे हैं पंजाबी, यानी इंग्लिश और पंजाबी दोनों जो है वो कितने बोल सकते हैं 30 बोल सकते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी, यानी उर्दू और पंजाबी कितने बंदे बोल सकते हैं 10 बोल सकते हैं। वो कह रहा है कि कितने बंदे, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, यानी ऑल थ्री लैंग्वेजेस यानी इंटरसेक्शन निकालना है तो हमने निकालना है, यहाँ पे इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। तो हमने निकालना है कि एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो हमने निकालना है कि ऐसे कितने जो हमारे पास एम्प्लॉय है वो तमाम की तमाम लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूँ। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला के मुताबिक बच्चों क्या फॉर्मूला है हमारे पास यूनियन का, क्योंकि यूनियन यहाँ पे जैसे पीछे भी किया था कि यूनियंस के बना के उसके बाद यहाँ पे किया, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनियन का फॉर्मूला लिख लो, यानी ऑल टुगेदर कितने बन हैं। तो ज्यादा में से ये सारा कुछ लाइक प्लस माइनस होगा ना, तो सबसे पहले बड़ी वाली तो एन ऑफ यू इन यूनियन, ये यू वो है क्या कहते हैं इसको उर्दू के लिए, और ये यूनियन है। और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया ई आ गया और यहाँ पे क्या आ गया यूनियन पी आ गया। अब पहले सिंगल सिंगल सबको लिख लो बच्चों। तो एन ऑफ यू लिख लो प्लस एन ऑफ यू के बाद एन ऑफ ई लिख लो और उसके बाद प्लस एन ऑफ पी लिख लो। यहाँ तक बच्चों कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप ना इंटरसेक्शन वाली जो चीजें हैं ना उनको माइनस के फॉर्म में लिख लो, रूल के मुताबिक इंटरसेक्शन वाली चीजों को माइनस के मुताबिक लिखना है। और जो एंड पे जो ये सबको निकाला ना इसको बस एंड पे प्लस पे लिख देना। तो इंटरसेक्शन सबसे पहले कौन सा है उर्दू और इंग्लिश के, तो यह देख लो उर्दू और इंग्लिश के सबसे पहले को माइनस के फॉर्म में लिख लो यू इंटरसेक्शन ई, उसके बाद माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन पी, उसके बाद माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी, और एंड पे प्लस जो निकालना है वो लिख लिया एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। तो हमने एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी यानी इतने एम्प्लॉयज की तादाद निकालनी है जो तीनों लैंग्वेजेस को एट सेम टाइम, यानी उनको ये तीनों लैंग्वेजेस आती है। तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और देखना प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना मुश्किल है ना, कितना मुश्किल है, बस स्टेटमेंट इतनी मुश्किल दी हुई है और नीचे देखो कितने मुश्किल से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज, मजाक कर रहा हूँ, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, डर ना जाओ कि पता नहीं क्या हम करने लगे, फिर सिर्फ प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो बच्चों टोटल नंबर एम्प्लॉयज हैं 500 इज इक्वल टू, और उर्दू स्पीकिंग कितने हैं, उर्दू स्पीकिंग है 250 प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कितने हैं 150 प्लस
पंजाबी स्पीकिंग कितने हैं बच्चों 50, ठीक है। उसके बाद माइनस उर्दू और इंग्लिश का यानी दोनों इकट्ठे कौन कितने स्पीक कर सकते हैं 40, माइनस इंग्लिश और पंजाबी को इकट्ठे कितने स्पीक कर सकते हैं 30, और माइनस और उर्दू और पंजाबी कितने स्पीक कर सकते हैं 30, और प्लस ये तो निकालना है ना, तो इसको एन यू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन पी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ठीक है बच्चों, तो ये देखो इन सबको प्लस करो, ये तो 500 दोबारा नहीं बन जाएगा, तो 500 ये तो पूरा बन जाएगा कि अब इसको 500 बनाने के बाद क्या करोगे, पहले इसको ना प्लस कर लो 250 और ये 500 बनेगा नहीं बनेगा ना, कैसे बनेगा, तो 250 और 150 और ये प्लस किया तो 450 आ गया ना, तो बच्चों ये कितना आ गया 450, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 70 आ गया और माइनस ये दोबारा प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 40 और 30 70 और 10 80 आ गया, प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो शायद मैंने यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने ऐसा बोला था कि 250 और 150 और 50 ये 500 होता है, तो नहीं 500 नहीं होता, मैंने अभी प्लस किया था वो 400 होता है। तो उसने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए कि इतने हैं, उनमें से इतने इतने ये बोल सकता है, तो ऑल टुगेदर नहीं उसने दिया हुआ कि बाकी मे भी और भी हों जो बाकी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो हमने वही निकालने के बाकी लैंग्वेजेस, तो ये बस ये उनमें से उसने कुछ की वैल्यूज दी थी कि कुछ ये बोल सकते हैं, कुछ ये बोल सकते हैं, कुछ ये बोल सकते हैं, बाकी का मैं नहीं पता वो क्या बोल सकते हैं, और कुछ यूनियन इंटरसेक्शन में दिया, ठीक है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का याद रख लेना वो 500 है, ठीक है। तो आगे बच्चों क्या, आगे सिर्फ क्या करना है, अब देखो 450 में से 80 माइनस कर दो तो 370 आ जाएगा, तो 500 तो 370 यानी 450 में से 80 माइनस कर दो 370 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक हो गया। अब ये प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो फिर 500 माइनस 370 इज इक्वल टू एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो बच्चों आप सिंपली इसका आंसर लिख लो, तो 500 में से 370 माइनस कर लो, तो 30 यहाँ से बचे और 100 एक पूरा बच गया ऊपर, तो 500 बनाने के लिए 130, तो 130 इस तरह के इतने हमारे पास एम्प्लॉयज हैं जिनको उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है और पंजाबी भी आती है। हमारे कंपनी में इतने एम्प्लॉयज हैं 500 में से 130 एम्प्लॉयज हैं जिनको उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है और पंजाबी भी आती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो बच्चों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ किसी स्कूल में या किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे 19 जो पीपल हैं उन्होंने वेयर की ब्लू शर्ट्स वेयर की और 15 ने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई थी, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, तो तीन उनमें से 3 ने ब्लू और ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई थी, 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट्स, 4 ने ब्लू शर्ट्स और कैप पहनी हुई थी, और उसके बाद 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, और जो 2 थे उन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू ग्रीन और शर्ट और कैप इज 34, और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है जिन्होंने यहाँ कैप या ब्लू या ग्रीन पहना हुआ था यानी यूनियंस के फॉर्म में, तो 34 थे। तो हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप, सो कैप की वैल्यू निकालनी है कि कितने बंदों ने कैप पहनी हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन तो कहीं भी नहीं ना गिवन दिया हुआ कि हमने उसने ये तो ना बोला कि इंटरसेक्शन निकालो कि कितने बंदों ने मिलकर ब्लू मतलब कैप और ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट, उन्होंने कहा आइदर आइदर का मतलब यूनियन, लेकिन टोटल में उसने इंटरसेक्शन के बारे में नहीं पूछा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन नॉर्मली 0 आ जाएगा क्योंकि कॉमन कोई भी तीनों चीजें इकट्ठी कॉमन वो नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि शायद आइदर ये यानी यूनियन में आ जाएगा, ये तो इकट्ठा करके कोई भी आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, आपको देखना ज्यादा समझ आएगी। तो पहले बताओ कि टोटल नंबर ऑफ जो ब्लू हैं वो कितने हैं, एन ऑफ ब्लू बचे कितनी शर्ट्स हैं वो 19 है। उसके बाद एन ऑफ एस जो ग्रीन है, सॉरी एन ऑफ ग्रीन जी वो कितनी है 15 है। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कितने बंदे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन यानी इकट्ठे ब्लू और ग्रीन पहने हुए हैं, यानी एन ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, तो वो कितने हैं बच्चे 3 है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 4 ने कैप और ब्लू पहने हुए हैं, तो यानी एन ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी कह लो, या देख लो जिसका मर्जी कह लो, बी पहले कह लो, सी कह ले, पहले बी कह लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी का मतलब क्या कहते हैं, बी का मतलब क्या है, ब्लू शर्ट्स हैं, और सी का मतलब कैप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ, बी का मतलब ब्लू शर्ट्स हैं, ठीक है, और जी का मतलब ग्रीन शर्ट्स हैं, ठीक है बच्चों, और सी का मतलब कैप्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके आसानी के लिए मैंने लिख दिया। तो यानी बी और सी, तो मैं ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, पहले बी के बाद सी थी, ठीक है। तो वो कितने बच्चों, 4 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद अगली बात उसने क्या की है, उसके बाद कह रहा है कि टू वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट। तो जो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी, तो कैप और ग्रीन शर्ट्स कितने बंदों ने पहने हुए हैं, मिल इकट्ठे 2, ठीक हो गया। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन और कैप इज 34। तो यानी एन ऑफ पहले सबसे पहले बी आता है, तो बी के बाद सी, तो बी यूनियन सी यूनियन जी, यानी आइदर ब्लू शर्ट, आइदर कैप, आइदर ग्रीन शर्ट। तो वो बच्चों किसके इक्वल है, वो कह रहा है वो 34 के इक्वल है, ठीक हो गया। और उसके बाद वो कह रहा है कि क्योंकि कॉमनैलिटीज यहाँ पे हमने कहीं भी नहीं दी हुई, तो इंटरसेक्शन इनका 0 आ जाएगा। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो क्योंकि उसने कॉमन पॉइंट्स इस बार दिए ही नहीं हुए, तो कॉमन पॉइंट्स लिखने की बच्चों जरूरत ही नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि उसने खुद पूछा ही नहीं है, तो उसके कुछ का ही नहीं कॉमन का। तो सिंपली आपको ना अब यहाँ पे फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला सेम पीछे की तरह, पहले यूनियन लिख लो, फिर बारी बारी सिंगल करके लिख लो, फिर ये जो इंटरसेक्शन वाले उनको माइनस करके लिख लो, और फिर एंड पे इसको प्लस करके लिख लो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एन ऑफ बी यूनियन सी यूनियन जी इज इक्वल टू बच्चों क्या, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस प्लस, अच्छा निकालना क्या, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो 0 है ना, ये 0 है, ये मैंने कहा था कि इंटरसेक्शन तो 0 है, और जो निकालना है वो तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं ना, कि हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप। तो एन ऑफ सी निकालना है ना, कि कितने बंदों ने कैप्स वेयर की हुई है, वो निकालना है, ठीक है, ये मैंने वहां पे लिख दिया। तो एन ऑफ सी नहीं है, वो एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी, उसके बाद माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी, उसके बाद बच्चों एंड वाली प्लस होती है ना, ये जो सारे नंबर्स इकट्ठे होते हैं ये प्लस में होते हैं, तो प्लस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इस फॉर्मूले में सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो बस देख ला, मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यूज। तो बच्चों पहली वैल्यू यूनियन की वैल्यू है 34, अगली वैल्यू है नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स, वो है 19, प्लस नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स बच्चों वो कितनी है, 15 है, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट 15 लिख ली। तो नंबर ऑफ कैप्स वो तो निकालनी है, तो नंबर ऑफ कैप्स एज इट इज लिख ली। उसके बाद ब्लू इंटरसेक्शन जी, यानी ब्लू और ग्रीन के इंटरसेक्शन कितना है बच्चों, वो है हमारे पास 4 का। उसके बाद माइनस कैप और ग्रीन का इंटरसेक्शन, कैप और ग्रीन का इंटरसेक्शन से पहले ब्लू और कैप का इंटरसेक्शन भी है, तो ये देखो ब्लू और कैप का इंटरसेक्शन है वो बच्चों कितना है, वो एक मिनट, ये 3 का, बी और जी का 3 का, और इसका 4 का है, यानी बी इंटरसेक्शन सी वो 4 है, बी इंटरसेक्शन जी वो 3 है, और उसके बाद सी इंटरसेक्शन जी वो है 2, तो ये माइनस हो गया। और एंड वाला जो है वो तो, क्योंकि इंटरसेक्शन तो यहाँ पे है नहीं ना, ये देखो ये वाला इंटरसेक्शन मैंने ऊपर बताया, क्योंकि कॉमनैलिटीज उसने नहीं बताया कि कोई ऐसे बंदे उसने बताया कि जिन्होंने 3 ना पहना हो, उसने कहा तीनों किसी ने भी नहीं पहना, लेकिन आइदर का मतलब है कि ये, तो इसका मतलब वो यूनियंस है, ठीक हो गया। तो कॉमनैलिटीज नहीं है यहाँ पे, तो वो इंटरसेक्शन यहाँ पे बच्चों जो साथ के इंटरसेक्शन है वो आ गया 0 आ गया, ठीक हो गया। तो 34 एज इट इज आ गया। तो बच्चों 19 में 15 प्लस करो, तो 15 और 15 30, और ये बच्चों आ गया 34 आ गया, ठीक हो गया। तो 34 आ गया, ये तो निकालना है ना, तो ये तो एज इट इज आ गया। माइनस अब बच्चों यहाँ पे ये खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 7, और साथ में 2 द्वारा प्लस किया तो 9 आ गया, लेकिन क्योंकि
बड़ी वैल्यू के साथ, या इस तरह कर लो कि माइनस कॉमन ले लो, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो माइनस का 9 आ गया। तो बच्चों 34, ये यहाँ पे भी 34 है और यहाँ पे बच्चों 34 आ गया। तो 34 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 9 माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन ऑफ सी। ठीक हो गया। तो 34 प्लस का और माइनस का कट गया, तो एन ऑफ सी यानी इतने बंदे हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो वहां पे पीपल हैं जिन्होंने कैप्स पहनी है वो कितने हैं, 9 है। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन हुआ जिसमें जो पार्टिसिपेंट थे उसमें 17 पार्टिसिपेंट्स के पास, 17 पार्टिसिपेंट्स के पास कितने है, क्या थे, हैव लैपटॉप्स। तो यहाँ से लिख लेता हूँ। तो नंबर ऑफ एल यानी जितने बच्चों के पास, ये जो पार्टिसिपेंट थे उसके पास लैपटॉप थे वो कितने थे, 17 थे। उसके बाद 11 है टैबलेट्स। तो एन ऑफ टी कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया। और उसके बाद बच्चों क्या कह रहे हैं, 9 है लैपटॉप। और एन ऑफ एल है, अच्छा सॉरी, ये लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, यानी लैपटॉप और टैबलेट दोनों मिला के बच्चों कितने हैं, वो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू बच्चों 9 आ गया। उसके बाद बच्चों कहते हैं कि 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। वैसे यहाँ पे पहले बुक्स के बारे में नहीं आया, तो एंड पे देखना यही हमने बुक्स के बारे में निकालना। तो वो कह रहे हैं 6 हैव लैपटॉप एंड बुक, यानी एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6 आ गया। उसके बाद एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, फोर्थ हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। और उसके बाद वो कह रहा है कि 8 पार्टिसिपेंट्स, यानी अब देखो 17 आ गया, लैपटॉप आ गए, 11 बच्चों हमारे पास टैबलेट आ गए। उसके बाद लैपटॉप और टैबलेट का इंटरसेक्शन 9 आ गया। उसके बाद लैपटॉप और जो बुक्स का इंटरसेक्शन हमारे पास है जिसके पास दोनों है वो 6 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ टैबलेट्स एंड बुक्स यानी टोटल जो दोनों है वो 4 आ गई। उसके बाद वो कह रहा है कि ऐसे पार्टिसिपेंट्स यानी 8 पार्टिसिपेंट्स यानी 8 पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, यानी ऐसे पार्टिसिपेंट जिनके पास तीनों चीजें हैं वो बच्चों को कितने हैं, 8 है। ठीक हो गया। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज 35। टोटल पार्टिसिपेंट यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिनके पास या तो लैपटॉप है या टैबलेट है या बुक है, या ये यूनियन के फॉर्म है। तो कह रहे हैं कि एन ऑफ, या उनके पास लैपटॉप है या उनके पास टैबलेट है या उनके पास बुक्स हैं, वो कितने हैं बच्चों, 35 है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पार्टिसिपेंट यहाँ से हमें पता चल गया। और एंड में वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। तो बस हमने यहाँ पे बताना है कि कितने बच्चों के पास या जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से कितनों के पास बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। जैसे 17 के पास लैपटॉप और 11 के पास टैबलेट थे ना, तो बताना है कि कितने के पास बुक्स हैं। ठीक है, तो बस वो बता देना। ठीक है, तो वैसे अगर आप देख लो कि 7 टोटल 35, लेकिन इसको ना हम डिटेल में सॉल्व करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। हमारे पास आगे भी जगह है, तो मैं वो बस वेरीफाई कर रहा था कि यहीं पे सॉल्व करना है कि आगे भी। ठीक हो गया, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले ना मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला किया, तो वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये यूनियन वाला स्टार्ट होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ एल जिनके पास लैपटॉप है प्लस एन ऑफ टी जिनके पास टैबलेट है। मैंने कहा था ना सिंगल सिंगल में लिखे ना प्लस करके में, और एन ऑफ बी आ गया। एन ऑफ बी निकालना है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं माइनस। उसके बाद इंटरसेक्शन वाली वैल्यू एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी। और बच्चों एंड वाला जो इंटरसेक्शन वाला होल का इंटरसेक्शन था वो प्लस में आ गया, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये लाइन वाइज मैंने सारी वैल्यूज लिख ली, बस इनको अब प्लस माइनस करना है। तो अगले पेज पे कर लेते हैं। तो एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी, ये पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो बच्चों को कितने हैं, वो 35 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 35। ठीक है, उसके बाद जितने स्टूडेंट्स उनके पास टैबलेट्स कितने कितने के पास है, सॉरी लैपटॉप्स कितने के पास है, पहले एन ऑफ एल है ना, तो 17 आ गया। तो यहाँ पे लिख लिया 17 प्लस। उसके बाद लैपटॉप के पास है टैबलेट, टैबलेट कितने के पास है, 11 के पास, वो 11 आ गया।
बुक्स तो निकालनी है, तो एन ऑफ बी एज इट इज आ गया। उसके बाद माइनस, जो इंटरसेक्शन में क्या है, सबसे पहले इंटरसेक्शन में क्या है, सबसे पहले है कि एल इंटरसेक्शन टी, यानी लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट, वो है -9। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या है बच्चों, लैपटॉप और बुक्स, वो है 6 के पास, -6, और उसके बाद माइनस, और उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आ गया, टैबलेट इंटरसेक्शन बुक, यानी जिनके पास दोनों है तो वो कितने हैं, 4। और टोटल यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास तीनों चीजें हैं वो कितने हैं बच्चों, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। तो अब इसको सिर्फ क्या करना है, प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये देखना जरा, 35 एज इट इज आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू 17 में 11 प्लस किया तो 8 और 28 आ गया। ठीक है, 17 और 11, 27 और 128 प्लस एन ऑफ बी आ गया बच्चों, ये तो निकालना है माइनस। तो 9 में 16 जमा किए तो बच्चों 15 आ गया, 15 में 4 जमा किए बच्चों तो हमारे पास 19 इसका आंसर आ गया, तो -19 ये आ गया। ठीक हो गया, और प्लस का 8 ये आ गया। ठीक है, तो ये 20 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, 28 माइनस इधर आके हो गया, और एन ऑफ बी एज इट इज आ गया। ठीक हो गया, प्लस माइनस, माइनस बड़ी वैल्यू को साइन माइनस करना, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे हमारे पास 11 बच गया। ठीक हो गया, तो बच्चों सिंपली क्या करना है, 35 में से 28 निकालो, कितना होता है, 35 में से 28 7 होता है, 7 आ गया, और ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो इज इक्वल टू एन ऑफ बी आ गया। तो बच्चों 11 में 7 प्लस करो तो कितना आता है, 18 आता है। तो एन ऑफ बी यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बुक्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 18। तो हमारे पास इसका सिंपली 18 आंसर आ गया कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बुक्स हैं वो कितने हैं, टोटल बच्चों 18 है। ठीक हो गया, आसान था कि मुश्किल था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये सिंपल, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 करके ये चैप्टर को सिर्फ इस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 3.2 को हम फिनिश आउट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होने वाली है। इसमें हमने अब यूनियंस इंटरसेक्शन तो निकालने हैं, लेकिन जिस तरह सेट इंक्लूजन और इस तरह की चीजें ना वो नहीं निकालनी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज होने वाला है, हमने सेट्स बनाने हैं इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट वो क्या कहते हैं कि आ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज। तो एक शॉपिंग मॉल है जिसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, यानी वर्कर्स काम करने वाले कितने, 150 है, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ तक पहले बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो बड़ा सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट यानी यूनिवर्सल सेट कितने का है, यूनिवर्सल सेट है बच्चों, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 150, तो 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, 150 तक जा रहा है। तो यानी टोटल एन ऑफ यू कितना है बच्चों, एन ऑफ यू कितना है, वो सेट कितने का है, 150 का सेट है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब उसके बाद वो कह रहा है बच्चों, अगली बात करते हैं। तो कह रहा है कि द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो देखा होगा ना कि काम के मुताबिक और क्या कहते हैं पोजीशन के मुताबिक एम्प्लॉयज को हम एग्जीक्यूटिव, नॉर्मल स्टाफ और लाइक मिडिल और लोअर मिडिल में उनके वर्क के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक हो गया, तो वो कह रहा है कि 3 कैटेगरी उसने बनाई, यानी 1 2 3 कैटेगरी बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी है सेट ए है, तो पहले लिख लेते हैं सेट ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले सेट ए। तो सेट ए में बच्चों अभी जब लिखूंगा ना तो इसको आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि सेट ए में 40 एम्प्लॉय है विद सैलरी रेंज फ्रॉम 30K to 40K, लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। तो सेट ए में 50 से 89 के दरमियान जो मतलब 150 में से 50 और से 89 के दरमियान जो बंदे हैं ना वो फॉल कर रहे हैं। और इस सेट की तादाद यानी एंड ऑफ ए क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 40 हैं। तो यहाँ पे कहाँ से बच्चे एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, 50 से स्टार्ट होके 50, 51, 52 से स्टार्ट होते 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 89 पे फॉल कर रहे हैं, यानी सेट के अंदर ये एलिमेंट पड़े हुए हैं। और टोटल इसके अंदर यानी एलिमेंट्स 50 से 89 के दरमियान यानी टोटल एलिमेंट्स कितने बनते हैं, 40। तो 40 एलिमेंट्स एन ऑफ ए के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, उसके बाद बच्चों को क्या कह रहे हैं, उसके बाद बच्चों को कह रहे हैं कि बी सेट बी 50 एम्प्लॉय विद सैलरी रेंज 50K से 80K, यानी 50,000 से 80,000 के दरमियान जिस एम्प्लॉय की जितनी वो सैलरी है, वो कितने एम्प्लॉय पड़े हुए हैं बच्चों, यहाँ पे वो एम्प्लॉय पड़े हुए हैं 50, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 101 से 150। तो इनकी लेबलिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि बी, बी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, बी स्टार्ट हो रहे हैं 101 से, और फिर करते 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 कहाँ तक जा रहे हैं, 150 तक। तो 101 से 150 के दरमियान जो एम्प्लॉय पड़े हैं उनकी तादाद यानी एन ऑफ सी बी इज इक्वल टू बच्चों पड़ी हुई है 50। उसके बाद सी का सेट बनाना है,
और एन ऑफ सी निकाल लेते हैं, यानी उनके अंदर कितनी तादाद पड़ी हुई है। तो एन ऑफ सी मैं यहाँ शुरू में बताता हूँ, 60 एम्प्लॉय लिखा है तो यहाँ मैं 60 सिर्फ लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझने वाली है, वो ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है ना, वो उनकी पहले तो 1 से लेके 49 के दरमियान पड़े हैं, और फिर 9 से लेके 100 के दरमियान पड़े हुए हैं, यानी 10 ये आगे और 49 ये आगे, यानी 50 और 10 60 आगे। तो पहले स्टार्ट होगा सेट 1 2 से चलता 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 49 तक जाएगा। फिर 49 के बाद सेट स्टार्ट होगा 90 से, और 90 से चलता 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 बच्चों सेट चला जाएगा 91 लिख लो चाहे, और चलता चलता 100 तक ये सेट चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बात हमारे पास सेट्स की बन गई। यूनिवर्सल सेट भी आ गया हमारे पास, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तो सिंपली पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप पहले क्वेश्चन में ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी निकालो। तो पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसका यूनियन ले लेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का यूनियन जब आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के साथ। तो पहले ए कंप्लीमेंट बच्चों निकाल रहा हूँ। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, u में से a को माइनस कर देते हैं बच्चों। u क्या है बच्चों, u है 1 2 3 और अप टू 150, ठीक है, 150 तक। तो 150 तक की एलिमेंट्स है, और माइनस बच्चों a क्या है, a के अंदर 50 से लेके 51 और से लेके 89 तक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो सिंपली इसके अंदर से ये यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स माइनस कर दो तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यानी 1 2 3, यानी 1 2 3 अप टू 49 तो आएगा ही आएगा। 49 के बाद 50 51 से लेके 89 नहीं आएगा, यानी उसके बाद 90 से स्टार्ट होंगे, 90 91 और करते 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 सारे एलिमेंट्स यहाँ पे माइनस के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, आते हैं ना, ये माइनस करना आता है ना। माइनस में क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है ना वो राइट डाउन नहीं करने, और जो इसमें बचेंगे वो भी राइट डाउन नहीं करने। तो ऑब्वियसली इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। तो बड़े सेट में से छोटा सेट माइनस करो, वो तो सारे एलिमेंट माइनस होकर सिर्फ बड़े सेट के एलिमेंट्स बच जाते हैं। तो 1 से 49 के दरमियान पहले लिख लिए, फिर 50 से 58 89 के दरमियान वो माइनस हो गए, फिर 90 से शुरू होकर 150 तक एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बच्चों बी कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस बी। तो u क्या है बच्चों, यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है 1 2 और 3 और अप टू 150, और उसमें से बच्चों माइनस कर दो किसको, b को। तो b कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, b स्टार्ट हो रहा है 101 से स्टार्ट होके 102, और ये सारा करते 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 150। तो सिंपली यहाँ पे क्या बात आ गई कि मतलब 100 तक एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन 100 सारे सारे आगे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। तो बी कंप्लीमेंट में सिर्फ कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी कंप्लीमेंट्स में आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सिर्फ 100 तक। 100 से आगे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि 101 102 तो ये इसमें अंदर उसके अंदर कॉमन पड़े हुए हैं, तो वापस में माइनस होके इसका बस यही आंसर आ जाएगा। अब बच्चों पहले इनका यूनियन निकाल लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ए बच्चों ए की वैल्यू क्या, 1 2 3 अप टू 49 तक, फिर 90 के बाद पूरा 150 तक। ठीक हो गया। और उसके बाद बच्चों यूनियन, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 1 2 3 और अप टू 100 तक जा रहे हैं। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे कॉमन देखने वाली है कि ये 49 तक जा रहे हैं, ये 100 तक जा रहे हैं, यानी 49 तक तो यहाँ पे इंक्लूड है। उसके बाद ये 90 से 150 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये इसके अंदर सारे एलिमेंट्स नहीं आ गए, क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ नहीं रहे, कि मतलब पहले एलिमेंट आ रहे हैं यूनियन जब ले रहे हो, तो यूनियन से क्या आ रहा है 1 2 3 49, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद 50 51 ये सारा यहाँ पे कवर हो गया। फिर दोबारा जब वापस आओ तो यहाँ पे 90 है, तो 90 तक तो यहाँ पे पड़े हुए, यानी 100 तक यहाँ पे पूरे पड़े हुए ना, 1 2 3 100 तक। तो यहाँ पे 100 तक नहीं पड़े हुए, तो मसला नहीं, यहाँ तक पूरे पड़े हुए हैं, तो 100 तक पूरे आगे। उसके बाद 100 से लेके आगे तो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए, क्योंकि 90 से अबव यानी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसके अंदर पूरा सेट हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट पूरा सेट हमारे पास, यानी दोबारा यूनिवर्सल सेट बन गया, यानी 1 2 3 और अप टू 150 तक कंप्लीट सेट हमारे पास ये आंसर में आ गया। उसके बाद बच्चों इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो पहले ए की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू मतलब इन सब की वैल्यू, इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू 1 2 3 अप टू 150 तक। और बच्चों इसमें से इंटरसेक्शन ले लेना है किसका, सी का। तो सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी जो है एलिमेंट्स वाले 1 2 और 3 से लेके करते 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 49 तक जाते हैं। फिर 49 के बाद बच्चों वो
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने कोई गलती तो नहीं की जी? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। ठीक है, तो 1 से लेके 49 तक आ जाते हैं, फिर वो आ गया 90 के बाद 91। तो यहाँ पे मैंने हाँ ये गलती की हुई है ना, ये देखो 100, तो यहाँ मैंने 10 लिख नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, तो ये मैंने गलती की हुई है। तो यहाँ पे मैंने 90 के बाद 91 और करते 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 100 तक लिख लिया। तो बच्चों सिंपल बता दो इसमें क्या कॉमन है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ। तो बच्चों क्या इसमें कॉमन है? तो कॉमन है 1 से लेके 1 2 3 49 तक तो आएंगे, और उसके बाद यानी ये सिर्फ ये वाला सेट आएगा ना, ये सेट सिर्फ आएगा, यानी सी वाला आएगा, क्योंकि सी वाला सिर्फ कॉमन है ना, मतलब सी के वैल्यूज इसमें पड़ी हुई है, इसकी वैल्यू सी में भी पड़ी हुई है, लेकिन कुछ वैल्यूज जो दोनों में कॉमन है वो ये वाली कॉमन है। बड़ा सेट और छोटे सेट में तो छोटा सेट ही कॉमन आता है ना। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 अप टू सॉन बच्चों 49 तक। 49 के बाद 90 से स्टार्ट करोगे और 91 और करते 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 सिर्फ 100 तक इसकी वैल्यू को राइट डाउन कर दोगे, तो ये हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में बच्चों क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आपने ना मतलब पहले इनका इंटरसेक्शन लेना है, बी कंप्लीमेंट बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, और उसका पहले कम्प्लीमेंट लेना है, और फिर उसके साथ ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो बच्चों पहले पहले बी का कम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर सी का कम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, और उसके बाद उसके साथ ए के साथ कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो देख लेंगे कि जो आंसर आएगा, तो आंसर में एलिमेंट्स कितने इंक्लूड है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ इसमें राइट डाउन करनी है। तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बी का कम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ, यू माइनस बी होता है, और सी का कम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ, यू माइनस सी होता है। ठीक हो गया, तो ये तो यूनिवर्सल सेट है ना, तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू सॉन 150 तक पूरा है। ठीक हो गया, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ, बाकी मैं वैल्यूज पीछे से देख के ना दोबारा लिख लेता हूँ। तो वैसे तो वैल्यूज मुझे याद है, लेकिन फिर भी पीछे से देख लेता हूँ। माइनस बी बच्चों क्या है, बी स्टार्ट हो रहा है, बी स्टार्ट हो रहा है 101 से 150 तक जा रहा है, तो बी स्टार्ट हो रहा है 101 से करते 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 150 तक जा रहा है। तो बच्चों इसमें से जब माइनस लोग करोगे तो 101 से 150 तक माइनस होगा, यानी पहले 100 वैल्यूज तो इसके इंक्लूड हो जाएगी, तो 1 2 3 अप टू सॉन यहाँ तक 100 तक, यहाँ तक वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक हो गया, अब माइनस, अब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू में पहले 49 है, फिर 91 से 100 तक है, तो 1 2 3 अप टू सॉन 49 तक आ रहे हैं। उसके बाद बच्चों 90 से स्टार्ट होते हैं, तो 49 के बाद 90 है ना, तो 90 से स्टार्ट हो रहे हैं, 90 से 91 और करते 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 100 तक ये जा रहे हैं। तो बच्चों सिंपल सिंपल क्या है, ये माइनस कर दो, तो 1 से लेके 49 तक माइनस हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा बच्चों, 49 के बाद 50 से लेके 89 तक तो आ जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो सी कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देख रहा हूँ यहाँ पे आगे नहीं लिख रहा, ताकि क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सेट बनेगा, तो इसलिए तो देखो 49 तक ये नहीं आएगा, उसके बाद 50 से स्टार्ट होगा, 51 और करते 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 ये 90 से पहले 89 तक आ जाएगा, 89 के बाद 90 91 92 100 तक हो गया, 100 के बाद बच्चों 100 के बाद 101, तो 101 101 से लेके 102 और करते 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 150 तक ये पूरा सेट बन जाएगा। तो बच्चों अब सिंपली इसके अंदर इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं बच्चों सी के साथ। तो बच्चों बी क्या है, बी का इंटरसेक्शन जो कम्प्लीमेंट निकाला वो क्या था, 1 2 3 अप टू सॉन 100 तक आ जाएगा। अब उसके बाद बच्चों क्या करना है, सी का इंटरसेक्शन लिख लिया, सी का इंटरसेक्शन यहाँ पे राइट डाउन कर दो बस। ठीक है, तो सी का सॉरी कम्प्लीमेंट राइट कर दो, तो यू माइनस सी, तो बच्चों सी क्या मैंने कुछ गलती कर दी, सी की कुछ गलती नहीं की। ठीक हो गया, तो बस लिख दो इंटरसेक्शन। ठीक है, और सी कम्प्लीमेंट बच्चों क्या है, 50 51 और करते 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 89 और उसके बाद 101 102 और बच्चों करते 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 150 तक। तो बच्चों कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमनैलिटीज क्या है, सिंपल बता दो मुझे। कॉमनैलिटीज में 1 2 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे 51 से लेके 89 तक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और 51 से 89 तक तो यहाँ भी पड़े हुए हैं, लेकिन 89 के बाद 101 स्टार्ट हो रहा है, तो 101 102 ये यहाँ पे नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ के 100 से पहले पहले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो 50
से लेके 89 यहाँ पे पड़े हुए, यहाँ पे पड़े हुए, बाकी यहाँ पे ये 1 2 3 से 49 तक नहीं पड़े हुए और आगे वाले एलिमेंट्स नहीं पड़े हुए, तो सिंपली 50, 51, 52 करते 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 89 तक यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए। अब बच्चों इसका ए के साथ का इंटरसेक्शन ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो बच्चों ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? ए सिंपली स्टार्ट हो रहा था हमारे पास, ए 50 से 89 तक जा रहा था। तो देखो सिंपल है, तो 50 से लेके 51 और करते 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 89 तक जा रहा है, और इसका इंटरसेक्शन भी सेम वही है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे भी 50 से स्टार्ट हो रहा है, 51 और करते 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 89 तक जा रहा है। तो दोनों के कंप्लीमेंट सेम है ना, मतलब इंटरसेक्शन सेम है ना, तो सिंपल इसकी वैल्यू लिख दो। तो सिंपली एक बार इसके कॉमन पॉइंट्स लिख देने हैं, तो 51 से स्टार्ट हो रहे हैं और 50 से 51, 52 करते 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 जितने एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं वो सारे यहाँ पे कॉमन आगे, ठीक हो गया। तो बच्चों सिंपली एक बात यहाँ पे याद रख लो कि अब इसका ये तो नहीं करना था, इसे अगला स्टेप करना है, तो हमने निकालना है, ये भी करना था लेकिन इसके लिए एक अगला स्टेप भी है कि हमने निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो इसके अंदर एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पड़े हैं बच्चों? 50 से एलिमेंट्स गिनना शुरू को 89 तक, तो 50 से 89, 50 50 से अब 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 88 और 89। तो 10 10 10 10 यानी 40 इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। 50 से लेके 89 तक कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं बच्चों? सिंपली 40 एलिमेंट्स हमारे पास इसके अंदर पड़े हुए हैं, इस सेट के अंदर, यानी इस आंसर के अंदर 40 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इन सेकेंडरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 125 स्टूडेंट्स हैं। पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो इनमें से जो गिवन स्पोर्ट्स हैं, इनमें से हर बच्चा कम से कम किसी एक स्पोर्ट में हिस्सा जरूर लेता है। वो किस तरह है और इसको चेक कर लेते हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं वो कितने हैं? 60 है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, तो एन ऑफ एफ कितना है बच्चों? 70 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हॉकी प्ले कर रहे हैं यानी हॉकी खेल रहे हैं, तो नंबर ऑफ हॉकी के प्लेयर्स यानी जो हैं वो कितने हैं? 40 है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को क्या कह रहे हैं कि 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब इंटरसेक्शन है, यानी 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो बोथ हॉकी और फुटबॉल खेल रही हैं, ठीक हो गया। यानी सॉरी क्रिकेट और फुटबॉल, अच्छा मैंने क्रिकेट और फुटबॉल लिखा, मैंने क्रिकेट और फुटबॉल बॉल में हॉकी दिया। तो क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेल रहे हैं बच्चों? 25 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, और 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। तो 15 एंड ऑफ एफ और इंटरसेक्शन एच कितने हैं बच्चों? 15 है। और 10 स्टूडेंट्स बच्चों क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 10 है, वो क्या प्ले कर रहे हैं? वो इन दोनों को बोथ क्रिकेट एंड हॉकी प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से एन ऑफ सी कितना आ गया बच्चों? एन ऑफ सी सिंपली 60 आ गया। एन ऑफ एफ बच्चों कितना आ गया? 70 आ गया। एन ऑफ एच क्या आ गया, यानी हॉकी वाले 40 आ गए। और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? 25 आ गया। एफ इंटरसेक्शन एच, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच 15 आ गया। और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच क्या आ गया? 10 आ गया। तो ये हमारे पास गिवन जो स्टेटमेंट है वो आ गई। तो अब वो कह रहे हैं पहला पार्ट उसका क्या है, पहला जो उसकी हमसे डिमांड है वो कह रहा है कि मुझे बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, तो हमें वो बताने हैं। कोई बात नहीं, बता देते हैं, अभी बता देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो पहले बता दो कि ऑल थ्री का मतलब है कि टोटल मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन पहले यूनियंस तो हमारे पास नहीं है। टोटल नंबर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखना भूल ही गया। तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो वो कितने हैं? यानी एन ऑफ जो स्टूडेंट टोटल हैं वो, मतलब जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वो 25 स्टूडेंट्स हैं। तो सी यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी, तो यानी ये सब खेलने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 125, ठीक हो गया। तो पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि हमने निकालना है कि ऑल थ्री स्पोर्ट्स यानी इंटरसेक्शन निकालना है। तो फार्मूला बच्चों यहाँ पे मैं जरा फार्मूला राइट डाउन कर देता हूँ।
तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या है बच्चों, फॉर्मूले के मुताबिक है कि n ऑफ पहले क्रिकेट, फिर यूनियन फुटबॉल, फिर यूनियन हॉकी, वो इक्वल है n ऑफ c प्लस n ऑफ f प्लस n ऑफ h माइनस, फॉर्मूले के मुताबिक अब इंटरसेक्शन ना, कि c इंटरसेक्शन पहले f आ जाएगा, c इंटरसेक्शन f आ जाएगा, फिर माइनस उसके बाद f क्या क्या है हमारे पास, c इंटरसेक्शन f है, फिर c f इंटरसेक्शन h है, फिर c इंटरसेक्शन h है, माइनस n ऑफ f इंटरसेक्शन h आ गया और माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन h आ गया। ठीक हो गया। तो क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन है, क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन है, हॉकी और फुटबॉल का इंटरसेक्शन है, क्रिकेट और हॉकी का इंटरसेक्शन है, ये आ गया। और टोटल निकालना तो वो प्लस एन ऑफ टोटल, तो टोटल कितने हैं, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और बस ये सॉल्व करना है, बाकी प्लस माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जरा वैल्यूज पुट करवाओ मेरे साथ, उसके बाद इसकी वेन डायग्राम पार्ट में बनानी है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लिख लो पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो इनका यूनिट टोटल कितने बच्चों, 125 स्टूडेंट्स हैं, और एन ऑफ सी क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले 60 हैं, फुटबॉल खेलने वाले 70 और हॉकी खेलने वाले 40 हैं। 60 प्लस 70, फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले 40 आ गया। ठीक हो गया। और जो स्टूडेंट्स क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं वो 25 है, और माइनस जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं वो 15 है, माइनस जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं वो है 10, और यहाँ पे आ गया प्लस, तो ये तो निकाल लेना, तो इनको इंटरसेक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख लिया, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच आ गया। तो निकालना है कि तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों मतलब जो है हमारे पास स्पोर्ट्स है वो प्ले करते हैं, एटलीस्ट 25 है जो कम से कम हर में से एक स्पोर्ट जरूर प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमने निकालना है कि सारे स्टूडेंट्स यानी सारे स्पोर्ट्स कितने स्टूडेंट खेल रहे हैं। ठीक हो गया, तो सिंपली प्लस कर लो बच्चों, 150 125 लिख लिया, 60 में 70 प्लस कर लिया, 130 आ गया, 130 में 40 प्लस कर लिया, तो 170 आ गया, तो सिंपली 170 यहाँ पे राइट डाउन कर लो, तो 170 राइट डाउन कर लिया, माइनस 25 अच्छा ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 25 में 15 प्लस करो, 25 30 30 और 40 40 में 10 प्लस करो तो माइनस का 50 आ गया, प्लस एन ओ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच आ गया। तो बच्चों ये आ गया। अब ये माइनस कर लो 125 और इज इक्वल टू 170 में से 50 माइनस कर दो, तो सिंपली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 120 आ जाएगा, तो 120 आ गया हमारे पास आंसर। और यहाँ पे प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच आ गया, तो 120 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 125 माइनस 120 इज इक्वल टू एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों कितने आगे कि जो ये तीनों हमारे पास चीजें प्ले कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो यानी वो जिनको पसंद है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। ठीक हो गया। अब इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है, तो वेन डायग्राम इसको देख के बनाएंगे, ये जो ये चीज है ना इनको देख के ही इसकी वेन डायग्राम बनेगी। ठीक है, अच्छा इसके हम वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हॉकी, इसके अंदर क्रिकेट लिख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर फुटबॉल लिख लेते हैं, और इसके अंदर हॉकी लिख लेते हैं। तो पहले बता दो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी के प्लेयर्स कितने हैं। तो बच्चों इसको अब देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले चेक करो कि ऐसे नंबर्स जो सबने खेले हैं, तो यहाँ पे करके कहीं पे कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, अब कॉमनैलिटी चेक कर लेते हैं कि 25 है, ये 15 है और ये 10 है, तो 25 किसकी है, सी इंटरसेक्शन एफ की है, यानी क्रिकेट और फुटबॉल की है, एफ इंटरसेक्शन एच की 15 है, और सी इंटरसेक्शन एच की 10 है। लेकिन 5 तो टोटल मतलब इनके टोटल जो इंटरसेक्शन में से आ गया ना, तो इन दोनों में से 5 माइनस कर दो, तो अब कितना रह गया, 25 में से 5 पहले माइनस हो गया। अब क्रिकेट क्रिकेट के कॉम्बिनैलिटी फुटबॉल के साथ कितनी की रहेगी, 20 की रहेगी। उसके बाद क्रिकेट की हॉकी के साथ कॉम्बिनैलिटी, क्रिकेट की हॉकी के साथ कॉम्बिनैलिटी वैसे 10 की थी, लेकिन ये जो टोटल ये आया इसमें से 10 में से 5 माइनस कर दो, तो क्रिकेट भी 5 रहेगी। अब देखो 20 और 30, तो क्रिकेट कितने की थी, 60 की, तो 30 ये हो गया, 30 ये रह गया, तो 60 टोटल डिवाइड हो गया क्रिकेट में। अब फुटबॉल की तरफ आ जाओ, तो फुटबॉल में देखो 20 और 5 25 तो हो गया, लेकिन क्रिकेट फुटबॉल कितने की है, 70 की है। तो पहले ये चेक कर लो, हॉकी और फुटबॉल के साथ चेक करो,
हॉकी 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 कहाँ पे है? हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल ये 15 है, तो 5 तो माइनस कर दिया, तो बाकी कितने रह गए? 10 रह गए, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक हो गया, क्योंकि ये टोटल ही है ना, ये जो तीनों गेम्स हैं, तो तीनों गेम्स पहले इनमें से माइनस हो गया ना, तो टोटल ये इनमें से 5 5 5 5 माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब चेक करो, 20 और 10 30, 30 और 5 35, तो 35 17 में से माइनस करिए, तो इसका आंसर आ गया 35 आ गया। ठीक हो गया। और इसी के साथ हॉकी, अब हॉकी के प्लेयर कितने थे? 40 थे। देखो 10 20 और 20 और सिर्फ यहाँ पे 20 रह गया, तो ये हमने डिवीजन इसकी कर दी के हॉकी के प्लेयर, क्रिकेट के प्लेयर टोटल 17 है, फुटबॉल के प्लेयर टोटल 60, क्रिकेट के प्लेयर है, फुटबॉल के 70 और हॉकी के 40, और डिवाइड इस तरह हुए हुए हैं कि जो बंदे हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, वो उनके कॉमन्स और वो क्या है 20 हैं। और मतलब सबसे पहले चेक कर लो कि जो सारे प्लेयर क्या खेल रहे हैं, वो यहाँ पे आ गया। जो सब प्लेयर्स मिलके खेल रहे हैं ना, मतलब वो जो ऐसे प्लेयर जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो ये है, वो 5 आ गया। तो बाकी इनमें से माइनस करके, और बाकी आप देख लो प्लस माइनस करके मैंने ये चीजें आपको बना के दिखा दी। ठीक है। तो सिंपली ये 25 में से देखो 5 माइनस हो गया, तो 20 रह गया। 15 में से 5 माइनस हो गया, 10 रह गया। यहाँ पे रैकेट खेल लिया, यानी फुटबॉल और हॉकी के दरमियान। और ये जो क्रिकेट और हॉकी थी, क्रिकेट और हॉकी थी, वो ऐसे 10 कॉमन थे, लेकिन टोटल ओवरऑल 5 थे, तो 10 में से 5 माइनस करके 5 आ गया, और बाकी जो प्लस माइनस करके ये भी हमने आंसर राइट डाउन कर लिया। अब इसके साथ इस एक्सरसाइज का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रह गया। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मतलब मुझे चीज़ों को थोड़ी तूल देनी पड़ी, थोड़ी डिटेल में डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को हमने थोड़ा सा लेंथी किया। तो अगर आपको ये कुछ क्लियर है ना, तो आप उसको 1.25 की स्पीड में या इसको स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। तो अगला क्वेश्चन वैसे काफी खाने पीने से रिलेटेड है, तो खाने पीने के क्वेश्चंस तो वैसे ही हमें बहुत पसंद है, तो इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि खाने पीने के क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन है, और वही आखिरी क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स है बच्चों। तो कह रहा है कि a survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite food। तो 130 बंदों से उनके बारे में पूछा गया कि उनके फेवरेट खाने क्या हैं। तो रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो 130 बंदों में की जो सर्वे किया गया, उसके मुताबिक 40 जो क्या कहते हैं पीपल है ना, 40 लोग हैं, उनको क्या पसंद है? निहारी पसंद है। 65 जो पीपल हैं, उनको बिरयानी पसंद है। और 20 पीपल जो 20 लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। अच्छा, यहाँ पे मेरा स्किप हो गया कि कौरमा मैंने पहले लिखना था। तो कौरमा कितना है? 50 जो परसेंट है उनको कौरमा, तो सिंगल सिंगल सब क्या आ गया, अब डबल डबल क्या है? तो 50 को सॉरी 20 को क्या पसंद है? निहारी और बिरयानी। 35 को क्या पसंद है? बिरयानी और कौरमा। 27 को क्या पसंद है? निहारी और कौरमा। और 12 को तीनों खाने पसंद है। तो हमने पहले इसको बना देते हैं, यानी ये इंटरसेक्शन में है, और ये सिंपल सिंपल है, और ये सारे इंटरसेक्शन में, और 3 सिंपल है, बाकी इंटरसेक्शन में, बाकी आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले मैं इनको सेपरेट सेपरेट बना देता हूँ। तो यूनियन यानी एटलीस्ट, तो हमें कोई खाना नहीं ना पता कितने पता है, तो एटलीस्ट वाले पहले लिख लो। एंड ऑफ, हमें ये नहीं पता कि कितने लोगों को निहारी और यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा, ये कितने को पसंद है? एटलीस्ट ये नहीं पता। बस हमें ये पता है कि निहारी एन ऑफ एच, निहारी कितने को पसंद है? 40 को पसंद है। और एन ऑफ बी यानी बिरयानी कितने को पसंद है? 65 को पसंद है। और एन ऑफ 20 जो है, मतलब 20 पीपल को, उससे पहले कौरमा, एन ऑफ के कौरमा कितने को पसंद है? 50 को। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन में चलो। तो देखो बच्चों, 20 को क्या पसंद है? निहारी और बिरयानी। तो एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, तो निहारी और बिरयानी 20 बंदों को पसंद है। 35 को क्या पसंद है? बिरयानी और कौरमा। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन बच्चों के क्या है? 35। उसके बाद लास्ट है के निहारी और कौरमा। तो एन ऑफ निहारी और इंटरसेक्शन कौरमा के इज इक्वल टू 27। और लास्ट में जो सबको तीनों चीजें पसंद है, वो कितने बंदे हैं? वो है एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो इन सबको ये तीनों चीजें पसंद है, वो कितने हैं? 12 पर्सन है। तो ये हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब स्टेटमेंट जो थी, स्टेटमेंट को हमने इसको थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में लिख लिया। तो अब सबसे पहले हमने बताना है कि एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। तो एटलीस्ट निकालने हैं, ये चीज निकालनी है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला वही आ जाएगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, एन बी के। तो पहले एन बी और के, एन बी के एन के। ठीक हो
इस फॉर्मूले को मैं जरा राइट डाउन कर देता हूँ। याद है ना वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला जो फॉर्मूला है, तो दोबारा से यहाँ पे वापस आ गए। तो एन ऑफ, मैं ना पिछले क्वेश्चन की तरह इसको रखना चाह रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा। तो एन यूनियन बी यूनियन के, एन यूनियन बी यूनियन के, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, एन ऑफ एन आ जाएगा प्लस एन ऑफ बी आ जाएगा प्लस एन ऑफ के आ जाएगा, फिर माइनस एन ऑफ एन बी, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, उसके बाद माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के, तो माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के आ गया, ठीक हो गया। यानी ये निहारी और कौरमा आ गया प्लस, और अब इन सबको जो तीनों सबको पसंद था, तो एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के आ गया, ठीक हो गया। तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो हमारे पास ये बना, हमें ये निकालना, तो इसमें सिर्फ प्लस माइनस इधर ही होना, कुछ हमारे पास चेंजिंग नहीं आनी। तो पुटिंग वैल्यूज, तो बस इसको पुटिंग वैल्यूज करके और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो निकालना है, तो एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के एज इट इज आ गया। तो निहारी कितने को पसंद थी, 40 बंदों को निहारी पसंद थी, और 40 को निहारी पसंद है, 65 को बिरयानी पसंद है, और 50 को कौरमा पसंद है। प्लस 65 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 50, ठीक है क्या। अब निहारी और बिरयानी एज अ होल किसको पसंद है, निहारी और बिरयानी वो 20 को पसंद है, तो माइनस कर दिया, माइनस बिरयानी और कौरमा, बिरयानी और कौरमा 35 को पसंद है, वो माइनस कर दिया, माइनस, और निहारी और कौरमा, अच्छा बिरयानी और कौरमा 35 को था, वो माइनस कर दिया, और निहारी और कौरमा, अब निहारी और कौरमा क्या है 27, तो माइनस 27 आ गया, और प्लस जिनको ये सब कुछ पसंद है वो कितने 12 है, तो प्लस माइनस कर लो, एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, तो बच्चों क्या आ जाएगा 40 और 60, ये आ जाएगा 100, 105, और 105 में 50 प्लस करोगे 155 आ जाएगा, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपली माइनस माइनस प्लस, 35 में 20 प्लस करोगे 35, 45 माइनस 55 आ जाएगा, ठीक हो गया। और प्लस माइनस माइनस 27 में से 12 माइनस करोगे माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के आ जाएगा, ठीक हो गया। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 155 में से 55 माइनस करोगे 100 आ जाएगा, माइनस 15। अब 100 में से 15 माइनस करोगे एन यूनियन बी यूनियन के, तो आ जाएगा 85। तो एटलीस्ट 85 हमारे पास वो लोग हैं सर्वे में जिनको कम से कम इन दिनों में से एक चीज तो कम से कम जरूर पसंद है, या उनको बिरयानी पसंद है, या उनको निहारी पसंद है, या उनको कौरमा पसंद है। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, तो ऐसा कुछ है कि एज अ होल कि कितने बंदे हैं उनको निहारी कौरमा या बिरयानी नहीं पसंद, मतलब तीनों में से कोई चीज नहीं पसंद, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो टोटल पीपल वैसे बच्चों कितने हैं, टोटल पीपल, टोटल लोग कितने हैं, टोटल पीपल इज इक्वल टू 130, और पीपल हु लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा वो कितने हैं, ये आ गए ना, हमने चेक कर लिया यहाँ पे जिनको बिरयानी कोरमा या निहारी में से पसंद है 25 है। तो पीपल हु लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ उनको पसंद है, वो कितने हैं 85। तो बस इनको आपस में बच्चों क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जिनको इनमें से कुछ चीजें नहीं पसंद। तो पीपल यानी पीपल हु डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा इज इक्वल टू, वो क्या आ जाएगा 130 में से 85 माइनस कर दो, तो 130 में से 85 माइनस करोगे तो 15 यहाँ से बचा और 30 यहाँ से बचा, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 45 ऐसे लोग हैं जिनको बिरयानी निहारी या कौरमा में से कुछ चीजें मतलब कोई चीज नहीं पसंद। तो 45 लास्ट पार्ट सी में वेन डायग्राम से पहले वो कह रहे हैं क्या मुझे बता दो कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, निहारी बिरयानी या कौरमा। तो वन ऑफ द फॉलोइंग पहले निहारी को चेक कर लेते हैं, फिर बिरयानी को चेक कर लेते हैं, फिर कौरमा का चेक कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी, अब पहले निहारी चेक कर लेते हैं।
पीपल हु लाइक ओनली निहारी। निहारी किनको पसंद है वो यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो निहारी वाला एन ऑफ एच, एन ऑफ एन, ठीक है। उसके बाद माइनस निहारी और कहाँ पे है, माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी। उसके बाद निहारी कहाँ पे है बच्चों, माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के। और उसके बाद निहारी कहाँ पे है, ये एंड पे, जिसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो इसको प्लस कर लो, ठीक हो गया। तो ये प्लस, क्योंकि ये माइनस किया ना, तो ये माइनस ही रखा हुआ, जो प्लस किया उसको मैंने प्लस ही रखा। तो एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो आप ये पूछ सकते हो कि मैंने इस तरह क्यों किया, तो जहां जहां पे निहारी इन्वॉल्व है सिर्फ मैंने वो वाली वैल्यूज लिख दी। तो निहारी एन ऑफ एन क्या है बच्चों, 40 माइनस एन ऑफ बी, यानी एन और इंटरसेक्शन बी क्या है, 20 है, तो 20 यहाँ राइट डाउन कर दिया। उसके बाद एन इंटरसेक्शन के, एन इंटरसेक्शन के 27, 27 राइट कर दिया। और ये सबको जो जिनको सब कुछ पसंद है, अच्छा यहाँ पे मैंने निहारी एन कैपिटल लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 12 आ गया, ठीक है। तो 40 में से 20 निकाला तो 20 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से 12 निकाला तो माइनस का 15 आ गया। और 12 में 20 में से 15 निकाला तो आंसर आ गया 5, यानी 5 बंदे वो हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है। और आगे कहते हैं पीपल हु लाइक ओनली, निहारी के बाद बिरयानी, BIRYANI, तो बिरयानी वाला देख लो, एन ऑफ बी आ जाएगा माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी आ जाएगा माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो यहाँ पे देख लो, तो जो जो बिरयानी वाला है, बिरयानी वाला ये आ गया, बिरयानी वाला ये, बिरयानी वाला ये, और बिरयानी वाला ये आ गया, ठीक हो गया। तो बच्चों ये वाली कितनी वैल्यूज आ गई, पहली वैल्यू क्या आएगी बिरयानी की, तो 65 आ जाएगा पहला, 65 माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी, तो वो कितनी है 20, तो यहाँ पे 20 आ गया, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के क्या है 35, 35 आ गई है, 35 आ गया, प्लस यहाँ पे 12 आ गया। तो 65 में से 20 निकाला तो बच्चों 60 और 40, 45 आ गया, माइनस 35 में से 12 निकाला, 35 में से 12 निकाला तो कितना आ गया 35 और 30, और ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया 22 आ गया, सॉरी 22 कह रहा हूँ, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का 23 आ गया, ठीक है। तो 45 में से 23 माइनस कर दो, कितना सिंपल आंसर आ गया 22 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 22। तो 22 बंदों को क्या पसंद है, सिर्फ बिरयानी पसंद है। और लास्ट है कौरमा, कितनों को पसंद है देखना भी जरा, पीपल हु लाइक ओनली कौरमा। तो कौरमा कितने बंदों को सिर्फ, मतलब कितने बंदों को सिर्फ कौरमा पसंद है, तो वो चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो चेक कर लेते हैं, तो कह रहे हैं कि एन ऑफ क्या आ जाएगा के माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। तो बच्चों एन ऑफ एन इंटरसेक्शन मतलब एन ऑफ के की वैल्यू क्या है 50 है, तो 50 माइनस बी इंटरसेक्शन के, बी इंटरसेक्शन के दूसरा है तो फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड क्या है माइनस का 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया, सॉरी एन इंटरसेक्शन के है ना, मतलब अब बी इंटरसेक्शन के है, तो बी इंटरसेक्शन है माइनस 35, तो बी इंटरसेक्शन के, बी इंटरसेक्शन, एक मिनट को और में वाली वैल्यू देखें, तो बी इंटरसेक्शन के है माइनस 35, और यहाँ पे क्या आ गया एन इंटरसेक्शन के, तो एन इंटरसेक्शन के ये सेकंड लास्ट है, तो है -27, -27 लिख लिया, और प्लस 12 लिख लिया। तो 50 में से 35 निकाला 15 आ गया, और प्लस माइनस माइनस जिस तरह ऊपर अभी किया, तो 27 में से 12 निकाला तो माइनस का 15 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको सिर्फ निहारी पसंद है। और यहाँ इसको वेन डायग्राम पे देखते हैं, तो वेन डायग्राम में पहले ये चीजें ड्रॉ कर लो सेपरेट सेपरेट। निहारी जिनको पसंद है वो 5 है, याद रखना निहारी 5 को पसंद है, बिरयानी 22 को पसंद है, और कौरमा अकेले अकेले किसी को नहीं पसंद। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे यू लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो निहारी लिख लो, यहाँ पे बिरयानी लिख लो BIRYANI, और यहाँ पे आप लिख लो कौरमा लिख लो कौरमा। तो कौरमा कितने बंदों को पसंद है, वैसे तो किसी को अकेले किसी को नहीं पसंद, अकेले के लिए पहले अकेले किसी को नहीं पसंद।
निहारी अकेले 5 लोगों को पसंद है और बिरयानी अकेले 22 लोगों को पसंद है। एज अ होल तीनों को क्या पसंद है, तीनों को 12 लोगों को ये चीजें पसंद है, ठीक है क्या। अब बाकी निहारी और बिरयानी मिलके, ये देखो निहारी और बिरयानी मिलके 20 लोगों को पसंद थी, लेकिन 12 उसमें से माइनस होंगे ना, क्योंकि 20 में से 12 तो वो है जिनको ये दोनों चीजें पसंद है, वो पहले हमारे पास आ गया। तो 20 में से 12 माइनस करोगे तो निहारी और बिरयानी 8 लोगों को रह जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद है बच्चों निहारी और बिरयानी होगी। अब निहारी और कौरमा चेक कर लेते हैं। तो निहारी 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 और कौरमा कितने बंदों को पसंद था? वैसे तो 27 लोगों को पसंद था, लेकिन 27 में से 12 माइनस करना है। तो 27 में से 12 माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15, आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद बच्चों बिरयानी और कौरमा। बिरयानी और कौरमा वैसे कितने लोगों को पसंद था? बिरयानी और कौरमा 35 लोगों को पसंद था, लेकिन 35 में से जो 12 हुआ जिनको एज अ होल सारा कुछ पसंद था, तो 35 में से बच्चों माइनस कर दो, कितने माइनस कर दोगे? 12 माइनस कर दोगे तो आंसर 23 इसका आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लो, टोटल बिरयानी को चेक कर लो, बिरयानी को प्लस करके चेक कर लो। बिरयानी वैसे कितने लोगों को पसंद थी? पहले एक और निहारी चेक कर लेते हैं। निहारी 40 की पसंद थी, तो निहारी चेक कर लो, 40 को चेक कर लो, आंसर आता है कि नहीं? 15 और 5 20, 20 और 20 और ये 20 40 आ गया। उसके बाद बिरयानी चेक कर लेते हैं। बिरयानी 65 को पसंद थी, तो 23 और यहाँ पे कितना आ गया? 22। तो ये आंसर आ गया 45। 45 में कितना पसंद किया? 20, तो 65 आ गया। और कौरमा कितनों को पसंद था? कौरमा पसंद था 50 लोगों को। तो चेक कर लो, 23 में 25 प्लस किया 35, 35 में 15 प्लस किया तो हमारे पास आ गया ये आंसर आ गया। लेकिन 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 अभी एक चीज तो रह गई। ऐसे भी कुछ लोग थे जिनको कुछ भी नहीं पसंद था, ना निहारी ना बिरयानी ना कौरमा एज अ होल, तो वो कितने हैं? 45। तो जिनको कुछ भी नहीं पसंद वो 45 यहाँ पे बाहर लिख दिया। तो अगर इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट किया। तो आज हमने 3.2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। स्टेटमेंट वाले जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगा हो कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला, तो ये लेक्चर जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगा हो कि थोड़ा सा मैंने स्लो बोला है या कुछ मैंने चीजें मिस की हैं, तो आप उसको रिवाइंड करके देखना, तो दोबारा आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारे चैनल से मजीद वीडियोस के लिए जुड़े रहें। और कल हम 3.3 स्टार्ट करेंगे।